चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मतलब आज हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं चैप्टर सिर्फ 8 के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक ना, वो भी मोस्ट क्वेश्चन को। तो पहला है साइन ए इज इक्वल 3/4 हो तो आपको वैल्यू फाइंड करना है cos ए और tan ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक ना, साइन ए इज इक्वल, आप प्यार से लिखो 3/4। ठीक है, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले आप। ठीक है, कर ले लाल, यहाँ से आपको ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है अरुण? ठीक, 90 डिग्री कर लिए। ठीक है, अब यहाँ इसका नाम दे देना, ध्यान रख करके। यहाँ लिखा है ए, लिखा है ना, जो वैल्यू यहाँ रहेगी उसको तुरंत ही यहाँ पे रखना है। इसके बाद कोई भी चीज आप रख देना। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर का होता है लंबवर्तीकरण यानी परपेंडिकुलर, P/H, ये P होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे हम 4 रखेंगे। आगे तो यहाँ पे रख दीजिए। ठीक ना, अब ये जो है ए बी की वैल्यू नहीं दी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बाय PGT। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन त्रिभुज ABC में हिंदी में। ठीक है, AC इज इक्वल क्या दिया है आप देख लो 4 और BC इज इक्वल क्या दिया है 3। तो आप हिंदी में कैसे लिखोगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिख देना। हिंदी वाले हिंदी लिख लेना, इंग्लिश बोल ही देता हूँ तो इंग्लिश को आप मेंशन कर लेना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये लग गया। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे। ठीक ना, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्रायंगल ABC बाय PGT। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज होती है पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाते हैं तो किस फॉर्म में लगती है देख लो। नंबर फर्स्ट हम इसको उठाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे और सेकंड पे इसको रखेंगे और थर्ड पे इस नंबर इसको रखना इस साइड को। ठीक है, तो फर्स्ट में है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड BC का स्क्वायर प्लस थर्ड AB का स्क्वायर। आगे समझ में? चलिए अब सॉल्व करते हैं। AC की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देना इज इक्वल BC की वैल्यू कितनी है दिख रहा है आयान? दिख रहा है ना, BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज प्लस AB का स्क्वायर है ही नहीं। ठीक ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आप लिखना 16 इज इक्वल 9 प्लस AB स्क्वायर, इतना लिख लोगे। 9 को इधर लाओ तो 16 माइनस 9 इज इक्वल कितना हो जाएगा AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 7 AB स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर जब हटाओगे तो इसमें रूट आ जाएगा, AB हुआ, मतलब आप इम्प्लाइज यूज करो, लिख दो AB इज इक्वल कितना है √7। आगे समझे? मतलब आपकी AB की वैल्यू ही आ चुकी है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यदि चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर देना कितना आया है, ये लिख देता हूँ मैं √7। ठीक ना, अब इतना आ गया। अब बोला है कि आपको cos चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो पहले cos A, और cos A इज इक्वल होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो B मतलब ये है ये। ठीक ना, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। B मतलब बेस। ठीक ना, तो AB क्या हो जाएगा AC। AB की वैल्यू कितनी है 3 नहीं है नंबर 3 ऐसे लिख दिया था, ये √7 आया ना AB की वैल्यू √7। और अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है 4, बस लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही बोला है tan A की वैल्यू कितनी होगी, तो एक बार फिर से आप यहाँ प्यार से tan A लिख लो, इक्वल लगा लो। इसके बाद क्या करना याद रखना, जब हम tan निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है P/B। ठीक ना, P/B होता है। ठीक है, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC और अपॉन हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू होगी कितनी 3 और AB कितना निकाले √7। आगे समझ में? पूरा समझ में आ गया ना? तो मैं क्या करता हूँ आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ इसी पे, क्वेश्चन इसी पे आपको क्या निकालना, सेक A का मान क्या होगा। ठीक है ना, कॉट A की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक A की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, साइन तो ऑलरेडी दिया ही था। ठीक है, चलिए इसको आप करिए, हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो 8 चैप्टर का ही है। ठीक ना, ये 8.2 से लिया गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, बोला है
नहीं 8.2 का नहीं है, ये जो है ना 8.3 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना है तो पहले हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल इसको लिखो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में लिख लेना 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको एक चीज बताएं, आपको ना पता होगी, ठीक है, पर मैं पढ़ाया बहुत हूँ। इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगेगी और थर्ड आइडेंटिटी का फार्मूला। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होता है sec स्क्वायर ए, और थर्ड लगेगी 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल होता है cosec स्क्वायर। इसको आप रट लेना, ठीक है। साथ ही साथ इसमें दो फार्मूले और लगने हैं, ठीक ना, वो ये देखना, एक लगेगा sec थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो sec ए इज इक्वल होता है 1/cos ए, ठीक है। और एक फार्मूला और लगेगा cosec ए इज इक्वल क्या होता है, cosec ए इज इक्वल तो ये होता है 1/sin ए। इतना आप याद रखना, ठीक है। चलो फिर अब रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए को चेंज करने वाले किस पे, sec स्क्वायर ए पे। तो यहाँ हो गया sec स्क्वायर ए, आगे समझ में। फिर 1 + cot को हम किस में चेंज करेंगे, cosec में, cosec स्क्वायर ए, आगे समझ में। फिर अगला काम देखो, जहाँ sec रहेगा उसको क्या लिखना, 1/cos ए, आगे समझ में। तो 1 लिख दो यहाँ पे, cos स्क्वायर ए कर देना क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगे, और यहाँ पे cosec स्क्वायर को क्या लिखोगे 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके बाद प्यारा सा इंप्लाइज ले लेना, ठीक ना, यहाँ लिख लेना पहले LHS, आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना, इंप्लाइज के बाद ही चल रहा है। फिर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक ना, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है, ये जो है ना पहले वाले को ऐसे लिख लेना 1/cos स्क्वायर ए इंटू करना, और ये जो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, आगे हम देखो अपॉन में 1 हो गया, इक्वल, अब इंटू कर दो ऊपर से ऊपर, साइन स्क्वायर ए 1 से इंटू करेंगे, हाँ, और इसको भी 1 से इंटू करेंगे, और ये हो गया cos स्क्वायर ए, ठीक है। और एक फार्मूला मैं भूल गया था वो लिखने को, ये लिख दिया, ठीक ना। इसको एक लिखेंगे tan ए इज इक्वल होता है sin ए अपॉन cos ए, इतने फार्मूले इसमें लग गए, ठीक ना। अब यहाँ लिखा देखो sin ए अपॉन cos ए बराबर क्या होता है, देखो हमने पढ़ाया tan ए होता ना, तो बस यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ tan स्क्वायर लगा तो लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, LHS को जब हमने सॉल्व किया तो कितना है, tan स्क्वायर ये आया ना, और ये देखो राइट हैंड साइड भी कितना दिया है, उतना ही ना। तो आप पहले यहाँ लिखो राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल tan स्क्वायर ए, दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, बस यही तो सॉल्व करना था, उसने यही कहा था कि काम करो बाबू, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, LHS बराबर RHS हो जाए, आगे समझिए, डन, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक ना। ये पेपर का आया हुआ है जैसे क्वेश्चन, तो मोस्ट हो गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को चूज किया। क्वेश्चन आया मतलब मोस्ट है, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आया कहाँ से, इसकी मैंने स्टडी की 8.2 का है, अब 8.2 का पहला है, दूसरा है, अब आप इसकी स्टडी थोड़ा आप कर लें, ठीक ना, तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप तब तक ढूंढ डालिए, हम तब तक आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बट इस एक्सरसाइज में अगर चाहते हो कि क्वेश्चन बने तो इसके लिए आपको टेबल की डिग्री याद करना है, कौन कौन सी डिग्री देख लो। sin 60, पहले sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। cos 30 इसकी वैल्यू होती है कितनी, नहीं पता, √3/2, हाँ उतनी होती। फिर एक और देख लेना, sin 30 इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, 1/2, तो इसकी। फिर cos 60 पता कितनी होता है, ये भी 1/2 ही होता है, ऐसी होती है डिग्री, समझो। अगर ये आपसे बनता तो फिर मजा आ जाता, लेकिन बनता नहीं आपसे ना, तो हम क्वेश्चन को लिखे, ठीक है। sin 60 लिख लिया प्यार से, cos 30 और प्यार से लिख लिया, फिर प्लस किया और फिर से लिख दिया sin 30 डिग्री, ठीक है, cos 60। अब उतने ही प्यार से आपको इसके मान रखने हैं। sin 60 को आपने देखा ना कितना है, √3, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, ठीक है। चलो भाई रख ही देते हैं ना, तो √3/2, और इसके बीच में देखो यहाँ कुछ नहीं लगा है, लगा है क्या, इंटू लगा लेना, जब कुछ नहीं होता तो हम इंटू लगाते हैं,
प्लस ऐसे 1/2 इनका दोनों का मान देख रहे हो ना। थोड़ी नजरें देख लेना घुमा कर, ये और ये दोनों का 1/2 है, ठीक है। बस अब बचा ही क्या है, अब बस न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर से, यानी अंश का अंश से, हर से हर का। तो √3 तो 3 आया, और 2 दूनी 4, एक में एक का इंटू एक, 2 दूनी 4। हमेशा याद रखना जब हर समान हो, देख रहे हो, हर मतलब बोलता है डेनोमिनेटर, यानी ये अगर एक जैसे दिखे तो इनमें से किसी एक को लिख देना, और ऊपर जितने बचे ना उनको आपस में ऐड कर देना और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखना आंसर कैसे मिलेगा, चलो देख लो, हो गया 314 तो 4/4, समझ रहे हो ना। चलो 4 में 4 डिवाइड होता कितना है 1। आया समझ में आया, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ना दे दें, दे दीजिए, ले लो भाई, एक ही दे देते, एक ही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो मैंने दे दिया, समझ रहे हो ना, साइन, समझ रहे हो ना, साइन 45 का और कॉस 45 को दे दिया मैंने, ठीक है। आगे समझे, प्लस दे दिया tan 45 और cot 45। अब आप अगर इंटेलिजेंट है तो कर लेना, अगर वेरी इंटेलिजेंट है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक और दे देते हैं, क्या आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, तो एक बार दे देंगे ना, ठीक है, इसी प्रकार दे देते हैं, ठीक ना। साइन कॉस था तो 10 दे दिए, tan 60 डिग्री, और फिर दे दिया cot 30 डिग्री, फिर लिख दिया, ठीक है। फिर tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री, आ गया समझे। चलो हो गया, क्या है कि आप लोगों की खुशियां जो है ना हमेशा बरकरार रहें, इसलिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। sec 30 डिग्री cos sec 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री, तो फिर cosec कितनी, cosec 30 डिग्री, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।